नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रही हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। अगर बात कर ली जाए तो अब कभी भी तारीख जो है वो घोषित हो सकती है, डिक्लेयर हो सकती है। नगर परिषद की हम इसमें बात कर रहे हैं, चेयरमैन की इसमें हम बात कर रहे हैं और इस वक़्त हम अम्बाला कैंट पहुँचे हुए हैं, अम्बाला छावनी इस वक़्त पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अम्बाला छावनी से इस वक़्त हमारे साथ है महेश नगर मंडल के प्रधान बजिंदर चौहान जी और वहीं इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बाला छावनी से सदर मंडल के प्रधान राजीव डिंपल गुप्ता जी इस वक़्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बजिंदर जी से पहले बातचीत कर लेते हैं। बजिंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज चैनल पर। धन्यवाद। जी। चेयरमैनी के जो हैं चुनाव हैं उस पर किस तरीके से आप क्या सबसे बड़ा मुद्दे की अगर बात कर ली जाए तो क्या देखते हैं? जो पिछले 10 वर्षों में हमने अम्बाला छावनी के अंदर जो हमारे ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल जी ने जी। जो 10 वर्षों में विकास के काम कराए हैं, जिनके कारण अम्बाला छावनी की तकदीर और तस्वीर बदली है, हुँ, उनको लेकर हम जनता के बीच जाएँगे और भारतीय जनता पार्टी का सदैव ही मुद्दा रहता है, विकास का ही मुद्दा रहता है। और जैसे कि हमारा नारा भी है, काम किया है, काम करेंगे। हुँ। और जनता ने हमारे इस नारे पर मोहर भी लगाई है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर भी जनता हमारा पूरा सहयोग करेगी। जी। एक ही तर्ज की अगर हम बात कर लें तो पहले विधानसभा इलेक्शन में भी यही चीज़ रखी गई थी, काम किया है, काम करेंगे। इसी तर्ज पर अब एक बार फिर से जो है चुनाव अब चेयरमैन के होने जा रहे हैं, नगर परिषद के होने जाने हैं और इसी पर बातचीत एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिंपल जी से, राजीव डिंपल गुप्ता जी से बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी अम्बाला कवरेज चैनल पर। नमस्कार। जी, अब चुनाव हो रहे हैं, डिक्लेयर कभी भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि किस तरीक़े से क्या कुछ कैंडिडेट्स की संभावनाएँ जो हैं इसमें बन रही है और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो सिर्फ विकास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे ही इलेक्शन को लड़ती है। हुँ, और हमारे माननीय मंत्री श्री नीलवित जी, उन्होंने भी काम के नाम पर ही वोट मांगा है। हुँ, चाहे वह लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वह विधानसभा का इलेक्शन हो, दोनों में अम्बाला छावनी में हमने परचम लहराया है। हुँ, तो उसी आधार पर हम इस इलेक्शन को आगे लेकर जाएँगे हुँ, और हमें निश्चित रूप से भरोसा है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ अम्बाला छावनी में पार्षद भी हुँ, जीत कर आएँगे और चेयरमैन भी हम भारतीय जनता पार्टी का बनाएँगे। हुँ। वैसे तो अगर अम्बाला कैंट की बात कर ली जाए, छावनी की बात कर ली जाए, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि अभी क्या कुछ और रहना बाकी है और किस पर अभी काम होना चाहिए? काम लगातार चल रहे हैं और कामों में जो पहले बीच में कुछ कमी आई थी उसकी गति में, और वह गति से चल रहे हैं, काम लगभग पूरे होने की तरफ चल जा रहे हैं। हुँ, और मंत्री जी हर रोज़ जो अपने काम हैं, उनके द्वारा कराए हुए उनका निरीक्षण कर रहे हैं हुँ, और उन काम जल्दी से जल्दी उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। हुँ। और इस तरीके से उन चीज़ों का सबका जनता को मालूम है, जनता उसका हमें भरपूर साथ देगी। जी, जनता के बीच जाएँगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएँगे? हालाँकि जनता को इंतज़ार रहता है कि अब जो काम पेंडिंग अभी फ़िलहाल हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों और भी कुछ विकास जनता जो है चाहती है। जनता के बीच कैसे जाएँगे? जैसे कि लोकसभा के चुनाव के अंदर हुँ, देश के विकास के लिए, विधानसभा के चुनाव प्रदेश के विकास के लिए होते हैं, हुँ, उसी प्रकार से नगर परिषद के चुनाव जो है वो नगर के विकास के लिए होते हैं। और क्योंकि जब नगर परिषद के चुनाव होंगे तो 32 पार्षद चुनकर जाएँगे हुँ, और मेरा ये मानना है कि वो अपने क्षेत्र की जो सुविधाएँ हैं, उनको अच्छी प्रकार देंगे, जो उनकी समस्याएँ हैं, उनका अच्छे से समाधान करेंगे। और पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के अड़ंगे के कारण अम्बाला छावनी के अंदर नगर परिषद चुनाव नहीं हो सके, हुँ, जिससे कि अम्बाला छावनी की जनता को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी, वो उतनी सुविधाएँ नहीं मिल सकी। तो कांग्रेस पार्टी जिसने कि पहले नगर निगम बनाया था, हुँ, वो हमेशा ऐसे काम करती है जिससे कि लोगों को परेशानी हो। भाई अनिल जी ने जब वो 2014 के अंदर मंत्री बने तो उन्होंने नगर परिषद अम्बाला छावनी का अलग गठन कराया ताकि अम्बाला छावनी के लोगों को के काम अम्बाला छावनी के अंदर ही हों। हुँ, और यही कारण है कि भाई अनिल जी अम्बाला छावनी की जनता की नब्ज़ समझते हैं, उनके बीच रहते हैं, उनके आस-पास रहते हैं और जनता उन्हें जो है बहुत प्यार करती है और हर चुनाव में उनको जो है जीत हासिल होती है। हुँ, और मेरा ये मानना है
कि इस चुनाव के अंदर भी हमें बहुत ही भारी बहुमत मिलेगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर 32 के 32 वार्ड हम जीतने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से जो चेयरमैन है नगर परिषद का, वही भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। जी, 32 वार्डों की आप बात कर हाँ रहे जी। हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ी 2 मुद्दे हमेशा सामने आते हैं, चाहे वो पानी निकासी को लेकर हो या फिर एनडीसी का मुद्दा लेकर हो। उससे किस तरीके से निपटा जाएगा? जो पानी निकासी का मुद्दा है, उसमें हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर डाले जा रहे हैं और भी अन्य जो हम योजनाएँ बना रहे हैं, ताकि जो पानी का निकासी है, वो ठीक हो और अम्बाला छावनी के लोगों को अच्छा पानी मिले, उसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हुँ, और जो एक क्या बताया हमने? एनडीसी का जो मुद्दा था। एनडीसी का मुद्दा है, उसमें भी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपना प्रदेश की जनता को इस समस्या से शीघ्र छुटकारा मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी सदैव ऐसी नीतियाँ बनाती है, जिससे कि जनता को सुविधाएँ मिलें और जब नीतियाँ बनती हैं, कई बारी कोई उसमें कमी भी रहती है, समय-समय पर उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है। हुँ। हुँ। देखिए, अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो वो जब जनता के बीच में जाते हैं, अपना तो वो रखते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, लेकिन जनता अपनी भी आवाज़ रखती है, अपने अभी विकास कार्य जो सामने रखती है। तो उस वक़्त जो है बड़े-बड़े वादे वैसे कर दिए जाते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी इसी तरीके से कुछ होगा और वादे पूरे होंगे? लगभग जनता के साथ हुँ, मंत्री जी का हमेशा जुड़ाव रहा है हुँ, और उन्होंने कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई वादा नहीं किया। हुँ, उन्होंने जो जनता को चाहिए, वह उन्होंने काम अपने आप करे हैं हुँ, और वह आज दिखते हैं धरातल पर दिखते हैं। और जनता उनको बखूबी पहचानती है और जानती है, हुँ, जिसकी बदौलत ही वह 7 बार अम्बाला छावनी से विधायक बने हैं हुँ। और हम उसी आधार पर ही नगर परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे और अच्छे ढंग से इसको जीतेंगे। जी, अभी तक किसी कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक बनाई गई है कुछ हालाँकि अगर बात कर ली जाए अभी अनाउंस होना बाकी है डेट का अनाउंस किस तरीके से रहेगा? कुछ कैंडिडेट्स के बारे में भी कुछ है कुछ? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करता है। हुँ, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फ़ौज है हुँ, और हमारे पास कैंडिडेट कैंडिडेट भी बहुत हैं। तो जी, हमें इतनी दिक्कत नहीं है। हुँ, दिक्कत तो उनको है जिन्होंने धरातल पर कभी काम किया ही नहीं। हुँ, जो सिर्फ़ चुनाव के समय जैसे बारिश होती है और मेंढक बाहर निकलते हैं, हुँ, उस तरीके से वह सिर्फ़ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं हुँ, और बाकी 5 साल वह जनता के बीच में नहीं रहते। हमारा हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, उसके उनके लोगों के दुख-सुख में शामिल होता है और उनके कार्य भी करता है। तो इस तरीके से हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत सजग है और वह ज़मीन पर कार्य करता है। मंत्री जी हमारे हर कार्यकर्ता को सिर्फ़ एक ही बात कहते हैं कि वह ज़मीन पर अपने आस-पास जो भी दिक्कतें हैं, उनको ठीक करें और वह हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पर कर रहा है और करता है। जी। वैसे तो काफ़ी अगर छावनी की बात कर ली जाए तो एकदम से तस्वीर जो है काफ़ी सालों से, काफ़ी लंबे समय से जो है वो बदलती रही है और आगे भी बदलती सबसे बड़ी अगर बात कर ली जाए तो सुभाष पार्क एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ से लोग दूर-दूर से घूमने के लिए आती हैं। लेकिन फिर भी अगर बात वार्ड वाइज़ बात कर ली जाए तो अभी तक वार्ड वाइज़ आप लोग भी ज़रूर गए हों क्योंकि अब तैयारी हो रही है, अपने-अपने स्तर पे सभी लगे हुए हैं। कुछ लगता है कि अभी कुछ कमियाँ हैं वार्डों में? वार्डों में अभी जो मेन अभी जो दिक्कत हमने थोड़ी बहुत देखी है, वह सफाई को लेकर ज़रूर है और उस पर मंत्री जी ने गहन मंथन किया है और बाकायदा हुँ, सफाई के लिए उन्होंने कमेटियाँ बनाई हैं, हुँ, हर वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर। हुँ, तो अब वो उसको भी हम देख रहे हैं और उसको भी अच्छे ढंग से हम सफाई को भी सुचारू रूप से हम शुरू कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर के पाइपलाइन डाले गए हैं, आपने देखा होगा और अब पहले से स्थिति बहुत अच्छी है और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उसको भी निरंतर दूर किया जा रहा है। जी। आप भी यही कहेंगे कि अभी कुछ कमियाँ हैं या फिर पूरी होने के कगार पर हैं? नहीं, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जी, समय-समय पे अवस्था के अनुसार सुधार किए भी जाते हैं। जैसे कोई समस्या आती है, उसके सुधार के लिए पूरे प्रयास करते हैं। जी। और समस्याएँ तो पता ही है आपको, हुँ, कभी समाप्त नहीं होती। जी। ये तो निरंतर होने वाला एक काम है। एक के बाद दूसरे काम हमें करने पड़ते हैं। जो भी समस्या आती हैं, हुँ, उनका समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते। और हमारा ये मानना है हुँ, कि जो कार्यकर्ता है, वो जनता और नेता के बीच की कड़ी है। हुँ, जो भी हमें जनता से
समस्याएँ, सुझाव मिलते हैं, जी। हम जाके अपने मंत्री जी के समक्ष रखते हैं और उनका समाधान कराने के लिए उनसे निवेदन करते हैं और वो हमारे जो भी हम सुझाव रखते हैं, उन पे पूरा ध्यान देते हैं और उन कामों को कराने का पूरा प्रयास भी करते हैं। आपकी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है, जिस तरीके से हर तरफ अब तैयारियाँ चल रही हैं, हर नेता जो है अपने-अपने स्तर पर लगा हुआ है तैयारियों में? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो हमेशा जो है क्षेत्र में ही रहता है और ये ठीक है कि हर चुनाव जो है राजनीतिक कार्यकर्ता का चुनौती होता है और हम चुनाव को चुनौती मान के ही लड़ते हैं हुँ, और यही कारण है कि हमें एक के बाद दूसरी सफलता हमें निरंतर मिलती है। जी। तैयारियाँ पूरी हैं जैसा कि अभी बिल्कुल, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आज आप देख रहे हो निरंतर खुला रहता है हाँ जी। और यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं और लोग भी आते हैं। हुँ, तो आप इससे आपको अंदाजा लगा कि बाकियों के दफ्तर बंद पड़े हैं। हुँ, तो इससे आपको लगता है कि पार्टी का कार्य कितना तेज़ी से चलता है जी। और हमारी जो कार्यकर्ताओं की टीम है, हमारे मंत्री जी कहते हैं कि वह कभी बैरकों में नहीं जाती। हुँ, वो हमेशा फील्ड में रहती है, चाहे युद्ध जब मर्ज़ी आ जाए, हम सामने तैयार रहते हैं। तो इसलिए जी। हमारी तैयारी पूरी है और विपक्षी हैं, जो चुनाव से भागते रहे हैं। हुँ, पिछले 10, 5, 6 वर्षों से जो चुनाव अम्बाला छावनी में नहीं हो पाया, वह विपक्षियों की देन है, जो कोर्ट में जाकर हमेशा इस इलेक्शन को चाहते नहीं क्योंकि वह उनका डर है हार का। अपनी हार के कारण वह यह नगर परिषद का चुनाव नहीं चाहते और हम 6 साल से कोशिश कर रहे हैं चुनाव करवाने की, लेकिन इन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर कोर्ट में उसकी अर्जी लगाई है और अब भी कि इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है और हम हमेशा तैयार हैं और हमारा हर कार्यकर्ता भी तैयार है। हम तो तैयारी में हैं कि कब अनाउंस हो हुँ, और हम ढोल नगाड़े लेकर लोगों के बीच में जाएँ हुँ। और अपना जो कार्य किया है, उसको लोगों की जनता के बीच में लेकर जाएँ और उसके जो मंत्री जी ने हमारे काम किए हैं, उनके दम पर ही हम ये चुनाव जीत कर आएँगे। 6 साल की आप बात कर रहे हैं, अभी 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या लगता है अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है? वाक़ई में इस बार डिक्लेयर हो जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव इस बार होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार भी निरंतर आपने हाई कोर्ट में भी देखा होगा उन्होंने कहा है कि 4 फरवरी से पहले-पहले हम इसकी नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे, तो हुँ, उम्मीद है कि 4 फरवरी से पहले के आस-पास इलेक्शन हो जाएगा। जी। तो चेयरमैन के इलेक्शन अब सिर पर हैं और कभी भी जो है क्योंकि 6 साल से लंबा इंतज़ार हो रहा था और कभी भी अब तारीख इसकी जो है अनाउंस हो सकती है और सभी अपने-अपने स्तर पर तैयारियाँ कर भी रही हैं। जनता के बीच जाने को अब उत्सुक हैं, बैठी हैं और आपको बता दें कि 32 वार्ड हैं अम्बाला कैंट के अंदर और जो अभी चीज़ें रहती हैं, हालाँकि समस्याएँ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो समस्याएँ अभी भी हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम भी किया जाएगा और इसी को लेकर इस वक़्त हम पहुँचे थे अम्बाला छावनी से सदर मंडल प्रधान राजीव डिंपल गुप्ता जी के पास और वहीं अम्बाला छावनी से ही महेश नगर मंडल से जो है बजिंदर चौहान जी के पास हम इस वक़्त पहुँचे थे और क्या कुछ उनका कहना है वो आप सुन ही रहे हैं और जानकारी पाने के लिए और नई अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए अम्बाला कवरेज के साथ।